यो तो फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप का ट्रेलर आ चुका है, तो चलो इस पर कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो शुरुआत में हम एक होस्ट को देखते हैं जिसका नाम है टेड गिलबर्ट और इसके शो का नाम है द टेड गिलबर्ट शो, जो कि फंटास्टिक फोर को अनाउंस करता है और इंट्रोड्यूस कराता है फंटास्टिक फोर को। और अगर हम कॉमिक बुक में जाके तो हमें टेड गिलबर्ट तो नहीं मगर ग्रेगसन गिलबर्ट नाम का एक कैरेक्टर मिलता है। इनफैक्ट ये फंटास्टिक फोर से जुड़ा हुआ भी है। तो कॉमिक्स में एक जीनियस होता है जो कि ड्रैगन मैन नाम का एक एंड्रॉइड बनाता है और फिर ये उसको जिंदा करने के लिए कुछ जादू टोना करता है और फिर फंटास्टिक फोर आते हैं और इसे रोक देते हैं। तो अब वापस टॉपिक पर आते हैं। इसके बाद हम कुछ सीन्स देखते हैं जहाँ पर फंटास्टिक फोर स्पेस में जाने वाले हैं। और अगर तुम इनके आसपास ध्यान दो तो इन लोगों के कॉस्ट्यूम पर ANS लिखा हुआ है, जिसका मतलब है अमेरिकन नेशनल स्पेस एजेंसी। और मार्वल कॉमिक्स में कहा जाता है कि ये लोग स्वॉर्ड और शील्ड से पहले से एग्जिस्ट करते हैं और इन्होंने भी बहुत सारे स्पेस के एडवांसमेंट किए हैं। और कॉमिक्स में फंटास्टिक फोर को स्पेस में भेजने वाली यही लोग हैं। और उसके बाद हम थिंक को देखते हैं जो कि बच्चों की खुशी के लिए एक कार को उठाता है। तो अगर हम बैकग्राउंड पर ध्यान दें तो इस स्ट्रीट का नाम है यान्सी स्ट्रीट, जहाँ पर बेन यानी कि द थिंग का घर होता है। और फिर हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में फंटास्टिक फोर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोग इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बच्चे तो इन लोगों के खिलौने भी लेकर घूम रहे हैं। लोग इन्हें टीवी पर देख रहे हैं और बहुत सारे लोग इन्हें थैंक यू भी बोल रहे हैं। फिर हमें फंटास्टिक फोर का एक लुक दिखाया जाता है जहाँ पर सबके सूट व्हाइट है बट रीड का सूट व्हाइट नहीं है। हो सकता है ये रीड की पावर की वजह से हो। और अगर हम कुछ और नोटिस करें तो द थिंग के बेल्ट पर 4 लिखा हुआ है। और इसके बाद हम देखते हैं हर्बी को, जिसको कि हमने इसके पहले वाले टीजर में भी देखा था, बट कॉमिक्स में इसे गैलेक्टस को लोकेट करने के लिए बनाया गया था। हो सकता है ये मूवी में भी वही करे। फिर हम जॉनी को देखते हैं जो कि एक पैकेट उठाता है जिसका नाम है लकी चार्म। और ये ब्रांड इसके पहले भी मार्वल के साथ आ चुका है। जब लूकी सीरीज आई थी तब इन्होंने अपना नाम लकी चार्म से लूकी चार्म कर लिया था। और फिर हम इसके दूसरी साइड देखें तो हमें जॉनी स्टॉर्म की एक इमेज मिलती है। और हम इसके बाद देखते हैं जॉनी स्टॉर्म सू स्टॉर्म से कहता है कि तुम लोग लेट हो, और सू कहती है कि यस हाँ हम लेट हैं। और फिर सू स्टॉर्म और रीड बैठते हैं और फिर जॉनी और बेन को समझ आता है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। और इस बात पर जॉनी बहुत ज़्यादा खुश होता है और सू स्टॉर्म को गले लगा लेता है और रीड को कहता है भाई तेरे तो लग गए। और फिर हम देखते हैं फीमेल सिल्वर सर्फर को, जिसका नाम है शाला बाल, जो कि अर्थ पर आती है और फंटास्टिक फोर को बताती है कि यूर अर्थ इज मार्क फॉर डेथ। और हाँ, सिल्वर सर्फर यही काम करती है ताकि गैलेक्टस आए और उसे कंज्यूम कर सके। जहाँ पर सिल्वर सर्फर फंटास्टिक फोर से पूछती भी है कि आर यू द प्रोटेक्टर ऑफ दिस वर्ल्ड, जहाँ पर फंटास्टिक फोर कहते हैं हाँ हम ही है। और फिर सिल्वर सर्फर यहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर उसके पीछे जॉनी भी जाता है और उसका स्केटबोर्ड पकड़ भी लेता है, बट वहाँ पर वो एक झटका मारती है और निकल जाती है। और उसके बाद हम जॉनी को नीचे गिरते हुए देख सकते हैं और बैकग्राउंड में हम रीड की आवाज भी सुन सकते हैं, जहाँ पर वो बोल रहा है कि आई स्ट्रेच द बाउंड्री ऑफ स्पेस। और इसी की वजह से गैलेक्टस इनके पीछे लगा हुआ है। और फिर हम देख सकते हैं कि ये लोग फिर से स्पेस में जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पर बेन थिंग बन चुका है और सू स्टॉर्म ने फ्यूचर फाउंडेशन का जैकेट पहना हुआ है। और कॉमिक्स में फंटास्टिक फोर मिलकर फ्यूचर फाउंडेशन बनाते हैं, जिसमें कि वो सुपर पावर्स वाले बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि वो कुछ नई चीजें ढूंढ सके। और नई चीजें मतलब प्लैनेट्स। और उसके बाद रीड को दिखाया जाता है जहाँ पर रीड काफी ज्यादा परेशान है। वो काफी सारे इक्वेशन सॉल्व भी कर रहा है और उन्हें मिटाते भी जा रहा है। मतलब कि वो कुछ करना चाहता है, उसे पता है कि उसको करना होगा बट वो कुछ कर नहीं पा रहा है। फिर आता है ये सीन जहाँ पर एक प्लेनेट तबाह हो रहा है और उसकी तरफ एक स्पेस रॉकेट जा रहा है। और फिर हम गैलेक्टस की परछाई देखते हैं, फंटास्टिक फोर को देखते हैं। और अगर हम फंटास्टिक फोर के बैकग्राउंड में ध्यान दें तो हम देखते हैं टाइमली कॉमिक्स नाम की एक स्टोर। और ये मार्वल कॉमिक्स को लेकर एक रेफरेंस है। जब मार्वल का नाम मार्वल नहीं था तब उन्हें टाइमली कॉमिक्स नाम से बुलाया जाता था। फिर हम सिल्वर सर्फर को फिर से देख सकते हैं जहाँ पर वो शायद गैलेक्टस की शिप में। और फिर हम इधर उधर तबाही होते देख सकते हैं और उसके बाद हम देखते हैं थिंक एक शिप को खींच रहा है और इसको देखकर बिल्कुल सुपरमैन और थॉर वाली याद आती है। और आखिरकार हमें रीड की पावर्स का एक नमूना दिख ही गया, जहाँ पर रीड स्ट्रेच हो रहा है और हम थोड़ी साइड में देखे तो हमें गैलेक्टस भी दिखाई दे रहा है, जहाँ पर रीड गैलेक्टस की तरफ ही बढ़ रहा है। और फिर अगले सीन में सू स्टॉर्म उसकी पावर यूज कर रही है और एट द लास्ट हम देखते हैं गैलेक्टस के पैर। बस इसी के साथ ट्रेलर खत्म होता है। तो अब हम लास्ट में ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर में काफी ज्यादा मजा आया। ज्यादा कुछ स्पॉइल नहीं होता, जिससे कि पिक्चर देखने में मजा भी आएगा। और इसी के साथ मैं वीडियो को खत्म करता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।